व्यास जी का आश्रम कहाँ है? सूत जी वर्णन करते हैं व्यास जी का आश्रम ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर है, जहाँ पर ब्रह्माकार वृत्ति का अंतः प्रवाह है। सरस्वती के पूर्व तट पर व्यवहार होता है, पश्चिम तट पर महात्मा लोग बैठते हैं। यह प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष स्रोत का अंतर है। जब हम पूरब की तरफ मुख करके बैठते हैं तो सामने विषय प्रकाशक सूर्य होता है और अंतःकरण के पीछे प्रत्यक्ष वस्तु। व्यास जी के आश्रम का नाम है सम्याप्रास। यहाँ पर शमी अर्थात समवान पुरुष रहते हैं। जिन लोगों के अंदर सम दम आदि संपत्ति रहती है वे ही यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर शमी के यज्ञीय वृक्ष भी स्थान स्थान पर होते हैं, जिससे कि हवन आदि में सुविधा हो। उसमें बद्री के फल भी हैं। महात्मा लोग वेद का फल खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे पावन आश्रम में व्यास जी रहते हैं। व्यास जी ने जल स्पर्श किया, जल से अपने को पवित्र करने की प्रणाली। जल में धारा है और उसका जो साक्षी है तटस्थ है, कूटस्थ है, उसमें धारा नहीं है। वह अपने साक्षित्व को बहुत जल्दी अनुभव कर सकता है। जब भक्ति से व्यास जी का मन एकाग्र हुआ तो उनको परमात्मा के दर्शन हुए। जहाँ देखो मन की दो विशेषता बताई, प्रणिहिते मले। एक तो मन एकाग्र हो गया और दूसरा प्रणहित हो गया। प्रणहित माने जैसे एक निधान में, एक खजाने में, एक आकर में रख दिया गया हो अथवा समाधिस्थ हो गया। दूसरी विशेषता है अमल। अमल का मन अर्थ है मन उज्जवल हो गया, निर्मल हो गया। कभी कभी जल की जो धारा है वो स्थिर तो होती है पर निर्मल नहीं होती, और कभी कभी जल गंदेला होता है परंतु चंचल नहीं होता। कभी जल निर्मल होता है पर चंचल बहुत होता है। व्यास जी का मानसरोवर ऐसा है कि न तो उसमें चंचलता रूपी तरंग है और न वासना रूपी मलिनता। व्यास जी ने अपने मानस सरोवर में प्रतिबिंबित अपने ही स्वरूप का दर्शन किया और उसकी माया भी देखी कि वह स्वयं हिलता नहीं है पर हिलता हुआ भासता है।
इसी माया से जीव मोहित हो जाता है। अब देखो, माया में और अविद्या में क्या अंतर है। अविद्या जिसमें होती है उसको मोहित कर लेती है, और माया जिसमें होती है उसे मोहित नहीं करती। जो माया को देखता है उसी को मोहित करती है। इसको ऐसे समझो कि माया माने जादू का खेल। जादूगर को वो मोहित नहीं करता, ईश्वर को भी वो माया मोहित नहीं करती। और जो भगवान के आश्रय में रहता है उसको भी मोहित नहीं करती। वो तो उसी को मोहित करती है जो उसे देखता है। इसी तरह अविद्या माने अज्ञान, नासमझी, बेवकूफी, वह जिसके दिल में रहती है उसको मोहित करती है। अविद्या आश्रय व्यामोहिका होती है और माया विषय व्यामोहिका। इस प्रकार से व्यास जी के सम्याप्रास नाम के आश्रम का वर्णन है भागवत में। यहीं पर वो आज ध्यान के द्वारा पूरी श्रीमद् भागवत का दर्शन करेंगे। उस भागवत को सुखदेव जी को सुनाएंगे। उस चर्चा को अगले प्रसंग में आपसे करेंगे। अब विराम करते हैं।